ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष घटना कब घटित होगी, कोई भी घटना, हम लोग सोचते हैं कि कौन सी विंशोत्तरी दशा आएगी, फिर गोचर के ग्रहों की क्या स्थिति होगी। तो आज हम गोचर के ग्रहों की स्थिति और विंशोत्तरी दशा और षोडश वर्ग में से कौन सा वर्ग किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है वह बताएंगे। वैसे तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं विशेष राजयोग पर करने जा रहे हैं, तो कर्म प्रधान हो गया। तो कर्म प्रधान होने से जो हमारा षोडश वर्ग का चार्ट है उसमें दशमांश चार्ट सबसे कर्म के लिए वही जाना जाता है। यदि हमें अपने कर्म या हमारे राज्य भाव या हमारी सर्विस या हमारे राजयोग या हमारे कर्म से संबंधित कोई घटना घटित होनी है तो वो D10 चार्ट को से हम देखेंगे, दशमांश से देखेंगे। इसलिए आज तो हमने दशमांश का ही चार्ट, लेकिन आज हम सारी चीजें इसमें समावेशित करते हुए आपको समझाना चाहेंगे। मेरे ज्योतिष बंधुओं, मेरे साथियों, मेरे दर्शक दीर्घा, आज इस बात को अच्छी तरह समझें और थोड़ा सा अपने विवेक को लगाएं। आप लोग बड़े ही विद्वान हैं कि हमारा जो पूरा षोडश वर्ग है, मान लीजिए विवाह का प्रकरण देखना है, तो हमें यह देखना है कि हमारी जो विंशोत्तरी दशा चल रही है, सपोज कर लीजिए हमारी विंशोत्तरी दशा चल रही है और सप्तमेश भी उसमें अंतर में या प्रत्यंतर में आ रहा है और गोचर में नवांश में वह जिस राशि में बैठा है, यदि वहां से वह भ्रमण करेगा अथवा उस पर बृहस्पति की दृष्टि आएगी या बृहस्पति वहां से भ्रमण करेगा, तो उसी समय विवाह होगा। इसी प्रकार हमने जो आज लिया है वो घटना दशमांश को उठाया है काम के लिए, कार्य के लिए, कि आपका राजयोग कब घटित होगा। मान लीजिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें चुनाव का समय आ रहा है, तो वह चुनाव जीतेंगे आप कि नहीं जीतेंगे, उसमें प्रबल योग किस विधायक का होगा। ऐसा नहीं है सबके वो योग अच्छे होते हैं, दशा होती है टिकट मिल जाता है, मगर 3 में से कोई एक जीतता है, तो उसमें जो जीतता है वो कंपटीशन में सबसे नंबर 1 होता है। उसका कारण क्या है कि उसमें गोचर का भ्रमण, दशा सब अनुकूल होती है। तो इसलिए आज हम लेकर आए हैं इस टॉपिक को। हमारा जो शीर्षक है वो शीर्षक है विंशोत्तरी दशा व गोचर भ्रमण से जाने राजयोग की तिथि। आप अच्छी तरह इसको नोट कर सकते हैं कि दशमांश में लग्न का अथवा लग्न का, यानी जो लग्न कुंडली होती है, दशमांश में उस लग्न कुंडली का दशमेश व लग्नेश अथवा दशम भाव में स्थित ग्रह यदि स्वग्रही, उच्च के या मित्र ग्रह में या केंद्र में हो, कहा दशमांश में, D10 चार्ट में, यदि स्वग्रही हो, उच्च के हो, लग्नेश और दशमेश, या केंद्र में या मित्र ग्रह में हो, अथवा यदि केंद्र में नहीं भी है, सपोज कर लीजिए तो उच्च के हो और स्वग्रही हो, कंडीशन एक है। उच्च के और स्वग्रही होना बहुत है, लेकिन अगर मान लीजिए वो उच्च के स्वग्रही नहीं हो तो केंद्र में हो और उन्हीं की अंतरदशा या महादशा चले, उन्हीं की महादशा अंतरदशा चले और गोचर में वो दशमांश में जहां वो बैठे हैं, थोड़ा विवेक लगाइएगा, उसी राशि से वो भ्रमण करें। अभी हम समझाएंगे आपको। तो निश्चित उसी महीने में वो घटना घटित होगी। वर्ष तो हम जान गए विंशोत्तरी अंतरदशा से, विंशोत्तरी के महादशा अंतरदशा से, कि वो जो 1-2 साल का पीरियड है उसी में होगी, लेकिन साहब वो किस महीने में होगी, इस बात को जानने के लिए हमें उसका गोचर भ्रमण देखना होगा कि जो अंतरदशा है विंशोत्तरी में या जो लग्नेश दशमेश है वह हमारी कुंडली में मेन विशेषतया हमारी लग्नेश दशमेश, जो हमारी कुंडली का लग्नेश दशमेश है, उसकी महादशा अंतरदशा आ गई हो और वह दशमांश चार्ट में जहां स्थित है उनमें गोचर का भ्रमण भी उसी राशि में हो रहा हो दशमांश चार्ट की, और साथ में ही बृहस्पति भी यदि उन पर ट्रांजिट कर रहा हो या दृष्टि डाल रहा हो गोचर में, तो निश्चित घटना उसी समय घटित होगी। ये आप अच्छी तरह जान लें। इसको हम बहुत ही विधिवत समझाना चाहते हैं आपको, इसलिए हमने आज सिद्धांत लिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। हम पढ़ के सुना रहे हैं
कि 10वें स्व लगने से स्वग्रही उच्च का मित्र का ग्रह केंद्र में यदि ना भी हो तो भी जब वही ग्रह उसी राशि में गोचर भ्रमण करे कि जहां दशमांश में वो बैठा हुआ है और उसी की महादशा अंतरदशा भी चल रही है, या अंतरदशा महादशा मान लीजिए किसी की है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, महादशा किसी और की हो सकती है, भ्रमण करे तथा उसी की अंतरदशा प्रत्यंतर भी हो, तो जिस समय वह ग्रह उस राशि में प्रवेश करेगा राजयोग सिद्ध हो जाएगा। यदि बृहस्पति भी गोचर में उस राशि में भ्रमण करेगा, दृष्टि संबंध करेगा, तो घटना उसी समय घटित होगी। अब एक दूसरा पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है कि विंशोत्तरी दशा में महादशेश व अंतरदशेश दशमांश में जहां बैठे हो, दशमांश चार्ट में जहां बैठे हो, या दशा के समय गोचर में भी वहीं आ जाएं, जहां बैठे हैं गोचर में भी वहीं आ जाएं, D10 चार्ट में जहां बैठे हैं यदि गोचर में वहीं आ जाएं और उन्हीं की दशा मता महादशा अंतरदशा या न महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, तो घटना उसी समय घटित हो जाएगी। ये राजयोग मिलेगा उसी समय। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीतेंगे, इम्तिहान दे रहे हैं तो इम्तिहान बढ़िया पास करेंगे, कंपटीशन है तो कंपटीशन में सक्सेस होगी। देखिए, हमने एक कुंडली ली है, हमने लग्न कुंडली नहीं ली है, बृहत समय ना होने के कारण हमने केवल समझाने का प्रयास किया। आप अच्छी तरह इसको नोट कर सकते हैं। समझाने का प्रयास ये किया है कि ये जातक मेष लग्न का है और मेष लग्न का जातक है, इसका दशमांश लग्न सिंह से शुरू होता है और मेष लग्न के जातक के दशमेश आप जानते हैं शनि होता है और लग्नेश मंगल होता है। उस जातक का दशमांश चार्ट में मंगल उच्च का यहां पर बैठा है और शनि स्वग्रही होकर यहां बैठा साथ में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मेरा अद्भुत प्रयोग है और मैंने खुद देखा है कि इस जातक के गोचर में उधर तो बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतरदशा चली और जैसे ही बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतरदशा चली और मंगल और शनि गोचर में शनि में इसी मकर में आ गए, उसी वर्ष इसका चयन हुआ और जैसे ही शनि की अंतरदशा में मंगल का प्रत्यंतर आया, इसने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये दशमांश चार्ट है, इसमें मंगल और शनि D10 चार्ट में मंगल और शनि जहां बैठे हैं गोचर में, यहां मंगल शनि आ गए। ये मैं आपको बता रहा हूं, यहीं पर मंगल शनि गोचर में आ गए। ये मंगल और शनि यहां पर आ गए गोचर में, जब गोचर का भ्रमण हुआ। और इस जातक की बृहस्पति की महादशा में, बृहस्पति की महादशा अंतरदशा शनि, अंतरदशा शनि, बृहस्पति की महादशा अंतरदशा शनि की थी, अंतर शनि, और प्रत्यंतर मंगल। अब गोचर में जैसे ही बृहस्पति कर्क का, वो उसकी कुंडली में भी था, यहां देखिए बृहस्पति ने जैसे दृष्टि भी डाला और यहां D10 चार्ट में जहां लग्नेश और दशमेश बैठे हुए थे, वही जैसे ही गोचर में जहां जैसे ही उस राशि में आए, ये मत जानिए कि मेष था तो दशम है ना, D10 चार्ट यहां महत्वपूर्ण है। आपके विंशोत्तरी का अंतरदशेश या प्रत्यंतर दशेश या महादशेश जो भी, यदि गोचर D10 में जहां बैठा है जिस राशि में, यदि गोचर में वहां भ्रमण करेगा तो ये इतना जान लीजिए कि राजयोग आपका उसी क्षण घटित हो जाएगा, यदि बृहस्पति भी उसको देख रहा हो। शर्त ये भी है। और अच्छा, तो ये जैसे ही बृहस्पति ने दृष्टि डाली, इस जातक को बहुत बड़े राजयोग में सफलता मिली और यही मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इसी प्रकार से आप किसी भी वर्ग को उठा के कोई भी घटना आप जान सकते हैं कि उस गोचर में, अगर जैसे मान लीजिए शादी होनी है, नवांश की कुंडली किसी की है तो शादी होनी है, तो उस नवांश में सप्तमेश जिस नवांश में जिस राशि में बैठा है, उस राशि में जब गोचर में वो आएगा और बृहस्पति की दृष्टि उस राशि पर पड़ेगी, नवांश वाली राशि पर जहां सप्तमेश बैठा हुआ है, तो विवाह उसी समय हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने आपको बताया
किसी भी वर्ग में जो वर्ग से संबंधित है, जैसे कि D10 चार्ट कर्म से संबंधित है, नवांश जो है आपका जीवन साथी से, शादी से संबंधित है, D7 चार्ट संतान से संबंधित है। एक बात और भी जान लें कि D7 चार्ट में जहां भी पंचमेश बैठा हुआ है, यदि वहां पर गोचर में बृहस्पति की दृष्टि गोचर में पड़े और गोचर राशि में वहीं पर D7 में संतान भाव के स्वामी में गोचर में वही राशि में वह ग्रह भ्रमण करे, तो निश्चित रूप से उसी समय संतान का योग व्यक्ति के जीवन में घटित होता है। नमो नारायण।